दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है जिससे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। हमारे पास साइंस के बहुत सारे एविडेंसेस है जिससे हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। लेकिन हमारे पूर्वज पृथ्वी को गोल मानते ही नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारी पृथ्वी चपटी है या सीधी है। हम इंसान ऐसा मानते थे कि ऊपर आसमान है और पृथ्वी के नीचे जैसे कोई खंभा लगा हो। आप लोग इसके बारे में कहावतें भी सुने होंगे। बचपन में मैं भी हमारी पृथ्वी के बारे में कहावतें सुना करता था कि पृथ्वी के नीचे 7 मुंह वाला सांप है, जो हिलता है तो हमारी पृथ्वी पे भूकंप आ जाता है। या फिर ऐसे भी कहावतें चलती थी कि हमारी पृथ्वी के नीचे हाथी है, 7 हाथी है, जो हिलते हैं तो हमारे पृथ्वी पे भूकंप आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्वजों को ये बात समझ में आ गया कि अगर हमारी पृथ्वी सपाट होती, सीधी होती, तो कहीं ना कहीं तो जाकर के इसका अंत तो होता, कहीं ना कहीं जाके पृथ्वी खत्म तो होती। जहां पे खत्म होती वहां पे जाके हम झांक तो पाते कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है, और हम ये जान जाते कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। हम इंसानों को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि हमारी पृथ्वी सपाट नहीं है, सीधी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ताड़ का पेड़ होता है कितना ऊंचा होता है, उस जैसे और भी पेड़ या ऊंचे पहाड़ बहुत दूर जाने पर भी हमको दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको ऊंचा सा ऊंचा, भले बिल्डिंग क्यों ना, आज के दौर का अगर हम बिल्डिंग भी देख ले या ऊंचा पहाड़ आप पकड़ लीजिए, बहुत दूर जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको एंड हुआ आपको आसमान दिखेगा। आप इसे आज भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दोस्तों आज भी आप एक ऊंची से बिल्डिंग को बहुत दूर जाके आप नहीं देख सकते हैं। जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको उससे दूर का आसमान जरूर दिखेगा, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर की कोई भी ऊंची बिल्डिंग हो या पेड़ हो या पहाड़ हो आपको नहीं दिख पाएगा। 15 से 20 किलोमीटर के बाद आप चाहे तो किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके खड़े होके भी चारों तरफ आप देख सकते हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि एक लिमिट दूरी तक ही आपको चीज दिखेंगी, उसके आगे का आपको आसमान जरूर दिखेगा नीचे की तरफ गिरता हुआ, लेकिन उसके आगे का आपको चीज दिखेगा नहीं। या बिल्डिंग हो या पहाड़ हो आपको दिखेगा नहीं। इससे हमारे पूर्वजों को अंदाजा हो गया था कि हमारी पृथ्वी सपाट या सीधी नहीं है, हमारी पृथ्वी गोल है। इस बात को सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। वैसे वैज्ञानिक इतिहास के अन्य शोधकर्ताओं ने भी पृथ्वी को गोल मानने का समर्थन किया था, लेकिन पहली बार हमारे पृथ्वी के परिधि का माप 200 ईसा पूर्व एरास्टोस्थेनीज ने किया था। एक बहुत ही फेमस घटना 1519 में घटी थी। विक्टोरिया नामक शिप ने 1519 में समुद्र के रास्ते कई सारे द्वीपों का खोज करने निकले थे। उस टीम में 250 नाविक सवार थे। ये लोग यूरोप से अमेरिका की ओर निकले और आगे बढ़ते चले गए। ये लोग एक ही दिशा में लगातार लगभग 3 साल तक सफर करते रह गए। 3 साल के बाद 2 दिसंबर 1522 को वो वहीं पहुंच गए जहां से वो निकले थे। तब से ये और स्पष्ट हो गया कि हमारी पृथ्वी गोल ही है। अब जब हम इंसानों को ये पता चल गया कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो हमारी पृथ्वी देखने में गोल लगती क्यों नहीं है? हमारी पृथ्वी को देखने में ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी तो सीधी है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पृथ्वी का बहुत ही विशाल होना। हमारे पृथ्वी का परिधि 40,075 किलोमीटर है। इतने बड़े साइज होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी जैसे सीधी है। अच्छा, हमारी पृथ्वी के विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अगर अपने देश में सिर्फ 2000 किलोमीटर अगर किसी सुपर फास्ट ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उस जर्नी को पूरा करने में लगभग आपका 2 दिन का समय लग जाता है। हमारी पृथ्वी का परिधि तो 40,075 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी नारंगी जैसी शेप की है, जिसपे हम इंसान चारों तरफ द्वीपों पर रहते हैं। कई जगह ऐसी है जहां हम नहीं रहते हैं, लेकिन रिसर्च के लिए वहां जरूर हम जाते हैं। उसके अलावा हमारे द्वीपों को छोड़कर हमारे पृथ्वी पे चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। चलिए इसको एक बॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये बॉल को हम अपनी पृथ्वी मानते हैं।
एग्जैक्ट हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, थोड़ी चपटी है हमारी पृथ्वी। स्पेस में हमारी पृथ्वी अपने जगह पे ऐसे राउंड ऐसे घूमती है और बीच में सूरज रहता है। सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी ऐसे गोल चक्कर लगाती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी पे तो हम साइड में भी रहते हैं, रिसर्च करने के लिए नीचे की तरफ भी जाते हैं, ऐसे हमारी पृथ्वी गोल है। इस पे कहीं कहीं पे द्वीप है और बाकी का जो पूरा जो भाग है वो सब समुंदर है, पानी ही पानी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी तो ऐसे गोल है, तो इस पे जो साइड में लोग रहते हैं, जो नीचे की तरफ रिसर्च के लिए जाते हैं, वो नीचे गिरते क्यों नहीं है? वो नीचे की तरफ गिर क्यों नहीं जाते हैं? या हमारी समुंदर चारों तरफ है तो हमारे समुंदर का पानी नीचे गिरता क्यों नहीं है? अगर मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर समुंदर का पानी ऐसे गोल है, गिरता नहीं है, तो समुंदर का पानी, ऊपर का पानी या साइड का पानी, पूरा का पूरा पानी नीचे की तरफ क्यों नहीं, नीचे की तरफ आकर जमा क्यों नहीं हो जाता? ऐसा तो होता नहीं है। हमारी पृथ्वी पे समुंदर का पानी तो बिल्कुल एक सरखा है, एक जैसा है, एक लेवल में है। तो ऐसा कैसे होता है? इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि हमारी पृथ्वी गोल होने के बावजूद हम नीचे गिरते क्यों नहीं है, पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है, या पानी एक जगह इकट्ठा नीचे की तरफ क्यों नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है? ये सब समझने से पहले हमारे पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, चलिए हमें पहले उसे समझना पड़ेगा। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। अभी हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी का वीडियो देख रहे हैं जो कुछ ऐसी दिखती है अंतरिक्ष से। और अब ये देखिए, ये है सोलर सिस्टम। ये पूरा एक सोलर फैमिली है जिसके बीच में सूर्य है और जितनी भी ग्रह है वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं। देखिए, ये है सूरज और जो सूरज के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बाद दूसरा नंबर का जो ग्रह है जो सबसे नजदीक है वो है वीनस, और वीनस के बाद जो तीसरा नंबर का जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो बाहर का ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये खाली जगह है। इसे हम अंतरिक्ष कहते हैं या इंग्लिश में इसे हम स्पेस कहते हैं। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। इस खाली जगह में ही ये देखिए बीच में सूरज है, सूरज के चारों तरफ ये जो ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये सब स्पेस में है। और ये स्पेस कितना ऊपर तक या नीचे तक या दाहिने या बाएं कितना फैला हुआ है, कितना दूर तक फैला हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि ये स्पेस कितना दूर तक फैला है, अंतरिक्ष जो है ये कितना दूर तक फैला है, ये किसी को पता नहीं है। पृथ्वी पे तो हम आसमान की तरफ ऊपर देखकर कहते हैं कि ऊपर है और जमीन की तरफ नीचे देखकर कहते हैं कि ये नीचे है। लेकिन यहाँ अंतरिक्ष में कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी से ऊपर कितनी जगह खाली है या नीचे कितनी जगह खाली है ये हमें नहीं पता है, या किसी भी दिशा में कितनी जगह खाली है ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हम किस दिशा को ऊपर और किस दिशा को नीचे माने, इसलिए अंतरिक्ष में कहीं भी ऊपर और नीचे नहीं होता है। ये देखिए एक्चुअल में ऐसी है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को समझने के लिए ये सबसे नाइस पिक है। देखिए हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है जिसपे हम चारों तरफ ऐसे हम रहते हैं और आसमान इसके चारों तरफ ऐसे गोल है। अब जो लोग दाहिने की तरफ रहते हैं उनका आसमान इधर की तरफ होगा, वो ऊपर की दिशा इधर को मानेंगे, लेकिन जो बाएं की तरफ लोग रहते हैं उनका आसमान इधर की तरफ होगा और वो ऊपर की दिशा इधर की तरफ मानेंगे। अब जो नीचे की तरफ रहते हैं उनका आसमान नीचे की तरफ है, तो उनके लिए ऊपर की दिशा नीचे की तरफ इधर की तरफ होगी, और जो ऊपर की तरफ रहते हैं उनकी आसमान ये ऊपर की दिशा में रहेगी इधर की तरफ, तो उनके लिए आसमान होगा इधर का दिशा। लेकिन अंतरिक्ष में कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होता है, चारों तरफ खाली ही खाली जगह है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो लाइनिंग जो दिया गया है ये सिर्फ हमें ये समझाने के लिए दिया गया है कि कैसे ये पाथ पे हमारी, देखिए ये पृथ्वी कैसे ये पाथ पे ऐसे गोल घूमती है बिना एक दूसरे से टकराए हुए। जो मर्क्यूरी है देखिए वो अपने पाथ पे कैसे ऐसे गोल घूमती है। जो जुपिटर है उसका पाथ देखिए ये वाला पाथ है जो बिना टकराए हुए एक दूसरे से कैसे घूमती है। सिर्फ इसको समझाने के लिए ये लाइनिंग दिया हुआ है। ये लाइनिंग का ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंतरिक्ष में ग्रेविटी 0 होता है,
लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह है। अगर यहाँ से अगर किसी चीज को हम ऊपर की तरफ अगर हम फेंकेंगे आसमान की तरफ तो वो तुरंत अपने तरफ खींच लेगी, या इस दिशा से अगर आप कुछ भी ऊपर की तरफ अगर आप फेंकेंगे आसमान की तरफ तो वो तुरंत अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने लायक है वो ये है कि पृथ्वी हर चीज को अपने सेंटर बिंदु की तरफ खींचती है। आप किसी भी दिशा में, मान लीजिए कि आप यहाँ पे है और आसमान की तरफ कोई भी चीज आप फेंकेंगे तो पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ, इस दिशा में अपने सेंटर की तरफ वो चीज को खींचेगी, ना कि वो इस दिशा में या और किसी और दिशा में खींचेगी। ये देखिए हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नीचे की तरफ या इस दिशा में नीचे नहीं आता है, या साइड में या इस साइड में या ऊपर की दिशा में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जीरो होता है। जो चीज जहाँ है वही रहेगा, यहाँ किसी को कोई खींच नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर पृथ्वी के नजदीक कोई भी चीज अगर चला जाए तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच लेगी, या अगर किसी दूसरे ग्रह की तरफ अगर कोई भी चीज अगर चला जाए तो वो ग्रह उसको अपने तरफ खींच लेंगी। यहाँ पे जो ग्रह जहाँ है वो वही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कि बाहरी फोर्स, कोई एस्ट्रॉइड, कोई बड़ा सा अंतरिक्ष का पत्थर आके उस पर टकरा ना जाए। ये है हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह या एस्ट्रॉइड या पत्थर कुछ भी आएगा वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने लगेगा, गोल गोल चक्कर काटने लगेगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जो अपनी ओर आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। हमारे पृथ्वी में जबरदस्त क्षमता है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने का, और दूसरा कि किसी भी चीज को पृथ्वी अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींचती है, बिल्कुल सेंटर बिंदु की तरफ खींचती है। चूंकि पृथ्वी हर चीज को अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींचती है, इसलिए हम पृथ्वी के किसी भी भाग में रहे, या इस साइड में रहे या नीचे की तरफ रहे, या ऊपर की तरफ रहे या इस साइड में रहे, आप नीचे गिर नहीं सकते हैं, हम नीचे गिर नहीं सकते हैं। वो हमेशा, अगर हम इस साइड में है तो पृथ्वी हमको अपने सेंटर की तरफ खींच के रखेगी। इसलिए हम पृथ्वी के किसी भी पार्ट में रहे, हम नीचे की तरफ गिर नहीं सकते, स्पेस में गिर नहीं सकते हैं। देखिए, चूंकि हमारी पृथ्वी इस तरह गोल है, इस तरह पूरा राउंड गोल है, तो आसमान भी हमारे पृथ्वी के तरफ ऐसे चारों तरफ से, इधर से भी चारों तरफ आसमान भी ऐसे गोल है। जब हम नीचे की तरफ, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो ऊपर के दिशा का मतलब होता है इधर की तरफ, इस दिशा की तरफ, क्योंकि आसमान उस समय यहाँ होता है जब हम यहाँ रहेंगे तो, और जब हम यहाँ पे रहेंगे तो आसमान फिर यहाँ पे रहेगा। तो ऊपर की दिशा, अब जो यहाँ पे रहेंगे उनके लिए ऊपर की दिशा आसमान की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगा। इसीलिए हमें खबर ही नहीं पड़ता कि हमारी इस गोल पृथ्वी पे कहाँ पे रहते हैं, इधर रहते हैं या इधर रहते हैं या इधर रहते हैं या इधर रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ हमारे पृथ्वी के चारों तरफ आसमान है, और पृथ्वी बहुत विशाल होने के कारण सीधा दिखता है, स्ट्रेट दिखता है। इसके कारण हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम पृथ्वी के किस भाग में रहते हैं। अगर आप ग्लोब देखेंगे या मैप देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि पृथ्वी के किस दिशा में आप यहाँ पे है या यहाँ पे है, या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। कभी कभी यहाँ पे नीचे की तरफ रिसर्च सेंटर है, वहाँ भी इंसान जाते हैं, साइंटिस्ट हमारे जाते हैं वहाँ रिसर्च करने के लिए। दुनिया के सभी देश के लगभग साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं रिसर्च करने के लिए। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट की तरफ खींचने के कारण ही हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी पे पानी भी एक समान और एक गोल लेवल में होता है। समुद्र हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सतह पे ऐसे गोल रहता है, चारों तरफ से ऐसे गोल रहता है, और उसका पानी भी बिल्कुल एक लेवल में रहता है। हमारी पृथ्वी सेंटर पॉइंट की तरफ जब किसी चीज को जब खींचती है बीच बिंदु की तरफ, तो बिल्कुल एक समान फोर्स लगाती है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में पृथ्वी का खिंचाव बहुत ज्यादा है, इस दिशा में कम है, या इधर की तरफ ज्यादा है और इधर की तरफ कम है, ऐसा नहीं है। सेंटर की तरफ जो हमारी पृथ्वी का जो खिंचाव है वो चारों तरफ बिल्कुल एक सरखा है। इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पे जो समुद्र है, जो पानी है, वो भी एकदम एक लेवल में है। कहीं पे पानी ऐसे गोल में आकर के ऐसे ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं, या कहीं पे अंदर की तरफ ऐसे कम नहीं है, बिल्कुल पानी भी एकदम गोल लेवल में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जीरो ग्रेविटी में, अंतरिक्ष में हमारा पानी कैसे बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है पानी का अंतरिक्ष में।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया।